जय हिंद। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं आपदा प्रबंधन के बारे में। देखिएगा, ज्योग्राफी का एक पार्ट होता है हमारा आपदा प्रबंधन यानी डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है। जो कि देखिएगा, डिजास्टर मैनेजमेंट से आपदा प्रबंधन से 10 अंक के टोटल बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। 5-7 को ऑब्जेक्टिव लिखिए, रेगुलर पूछा जाए, जो कि बहुत ही आसान ऑब्जेक्टिव होता है। तो इस वीडियो में आपको ऑब्जेक्टिव बता देंगे, ठीक है, किससे किस ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, किस टाइप का भी। और दूसरा आपको बता देंगे जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, बाढ़ क्या है, सुनामी क्या है, सूखा क्या है, इन सब आपदा क्या है, आपदा किसे कहते हैं। आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है आपदा से रिलेटेड, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में लगभग 8 से 10 अंक पूछा जाता है। तो हम 2 पार्ट में इसको वीडियो बनाएंगे। यह पार्ट 1 होगा और अगला पार्ट 2 आएगा, तो उसमें आपको दोनों क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इस वीडियो में हम उसका कहीं आपदा क्या है, आपदा प्रबंधन के बारे में जान जाएंगे, भूखा करें, सूखा क्या है, सुनामी क्या है, बाढ़ क्या है, इस सब के बारे में जान जाएंगे। और अगला वीडियो में उससे बचाव जाएंगे। जैसे भूख पूछेगा क्वेश्चन कि ठीक है, बाढ़ से प्रमुख उपाय बताए बचाने के, सुनामी से, सूखा से, ये सब बताया जाएगा, ठीक है। पूछा जाएगा क्वेश्चन तो आप लिख दीजिए, हम आपको बता दें, ठीक है। वीडियो स्टार्ट करते देखिए ध्यान से। ज्योग्राफी का एक हमारा पार्ट होता है आपदा प्रबंधन, उसी का हमारा ये कोई अलग से नहीं है, ज्योग्राफी का ही पार्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले आपदा प्रबंधन, सबसे पहले समझते हैं आपदा किसे कहते हैं, ठीक है। तो आपदा का मतलब होता है एक तरह से कि बड़े स्तर पर, छोटा मोटा नहीं, बड़े स्तर पर जान माल के नुकसान को ही क्या कहते हैं, आपदा कहते हैं, ठीक है। बड़े स्तर पर जान माल के नुकसान पहुंचाने वाली घटना को, एक तरफ से पहुंचाने वाली अचानक हुई घटना को आपदा कहते हैं, ठीक है। इसमें देखिए ध्यान से कह रहा है कथी, अचानक। अचानक का मतलब होता है एक अति अचानक, ठीक है। मतलब कखनी हो जाए आपको कोई ठीक नहीं है, इसका मतलब कोई अच्छी नहीं है। अचानक हो गया ना, कदर जा रहे थे, अचानक एक्सीडेंट हो गया, मतलब कुछ अनहोनी हो गया, अचानक हो गया, तो इसी बोला अचानक। कितना अच्छा मैं लिख दिया हूँ, अचानक। अचानक हुई घटना को आपदा कहते हैं, ठीक है, आपदा कहते हैं। जैसे में बाढ़, भूखा, ओहो, बाढ़, सूखा, सुनामी, सब क्या है, भूस्खलन, हिमस्खलन, सब क्या है, हमारा आपदा ही है। तब से पूछा जाएगा कि बाढ़ क्या है, तब बोलिएगा आपदा है। सूखा क्या है, तो आपदा है। आगे हम आपको बाढ़, सूखा, सब बारे में बताने वाले हैं, ठीक है। अगला हम देखते हैं आपदा प्रबंधन के बारे में। तो आपदा समझ गए कि बड़े स्तर पर जान माल के नुकसान पहुंचाने वाली अचानक हुई घटना को आपदा कहते हैं, ठीक है। बड़े स्तर पर जान माल के नुकसान पहुंचाने वाली घटना को क्या कहते हैं, आपदा कहते हैं। देखिए, समय के अनुसार जो हमारा होता है अर्थ चेंज हो जाता है। जैसे कि आप देखते होंगे कि अगर कहीं अमूमन आदमी भाषा में बोलता है कि माल रेडी है, तो मतलब घर ढला रहा है, ठीक है। पैसा जो कहीं जमीन में कुछ ऐसे हो रहा है, माल रेडी है, तो पैसा की बात हो रहा है, ठीक है। मेला उला में चाहे ऐसे कहीं देखिएगा कि माल रेडी है, तो मतलब और कुछ अर्थ निकलता है। गजब माल है तो मतलब और कुछ। तो समय के अनुसार क्या होता है, अर्थ बदलते रहता है। और इंसान को समय के अनुसार बदलना भी चाहिए, ठीक है। क्योंकि परिवर्तन ही क्या है, एक वैज्ञानिक ने कहे हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार का जननी है और परिवर्तन ही आदमी के विकास होने के कारण बनता है, ठीक है। ये समझ गए। आपदा प्रबंधन देखिए, ठीक है। आपदा प्रबंधन कैसे कहते हैं, तो आपदा प्रबंधन कह रहा है कि आपदा यानी डिजास्टर मैनेजमेंट, यानी आपको आपदा से होने वाली घटना है ना, उससे कम कर देगा, यानी प्रभाव को कम कर देगा, उसी को बोलते हैं आपदा प्रबंधन, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई भूकंप आ गया आदमी के, चाहे बाढ़े आ गया, चाहे भूकंप आ गया, सुनामी कुछ आ गया, मान लीजिए भूकंप आ गया, तो आदमी के बचे का जो उपाय बताएगा ना, वही बोला था आपदा प्रबंधन, ठीक है। क्या बोला था, आपदा प्रबंधन, ठीक है। कि जैसे मान लीजिए अब भूकंप आ गया, हमारा घर में भूकंप आ गया, ठीक है, तो हम कथी करेंगे, तो बचने उचने के लिए कुछ उपाय करेंगे, हाथ से रोकेंगे, देह पर करकट फरकट गिर के टूटा ही फूट जाए, तो मतलब कुछ जो भी उपाय जो करेंगे बचने के। जैसे हम लोग लड़किया थे ना, तो 8वां-9वां में सर जी लोग सिखाते थे कि देखियो बाबू, अगर भूकंप आएगा तो तुम बेंच के नीचे नुक जाना, बेंच डेस्क के नीचे नुक जाना, ऐसे छुप जाना। तो ये सब क्या है, हमारा आपदा प्रबंधन ही क्या है, आपदा प्रबंधन ही है, ठीक है। इसका उपाय ही है, ठीक है। समझ देखिए, इसका आपदा प्रबंधन, आपदा से होने वाली प्रभाव को कम करना आपदा प्रबंधन कहलाता है। जो मतलब उसका कुछ उपाय ना, मतलब जैसे भूकंप आएगा तो कहेगा कि दूर भागो, अथी जैसे बाढ़ चाहे सुनामी से दूर भागो, ऊंचा जगह पर जाओ, आदमी बताता है उपाय, ठीक है। जैसे मान लीजिए भूकंप आ गया, ठीक है, तो आदमी बचने को भागो, जल्दी भागो, घर से निकलो, कि घर ढहेगा तो देह पर गिर टूट जाएगा, देह सब झड़ जाएगा, ठीक है। तो आदमी इसीलिए बताता है कि भागो, दूर भागो। तो ये सब कहते उपाय है, नहीं प्रबंधन ही है, ठीक है। आई होप कि आप समझ रहे हैं प्रबंधन। आगे देखिए, ठीक है। इंग्लिश इतने आता है। अगला समय, आपदा कितने प्रकार के होते हैं, 2। ऑब्जेक्टिव में कहिएगा कि 20 बार पूछा गया है, और 10 बार एग्जाम हुआ है तो 8 बार पक्का पूछ देगा कि आपदा के कितने प्रकार होते हैं, तो 2। आपदा के कितने प्रकार, 2। एक होता है प्राकृतिक और मानवीय। जो प्रकृति द्वारा घटित घटना होता है उसे बोलते हैं प्राकृतिक आपदा, और जो मानव द्वारा मतलब हानिकारक या जो भी नुकसान पहुंचाया है तो उसे बोलते हैं मानवीय आपदा, ठीक है। तो आपदा क्या प्रकार के होते हैं, 2। यानी जो आदमी फोटो में इसे दिखाता है वो आपदा ही दिखाता है कि देखिए आपदा 2 प्रकार का होता है, ठीक है। तो हमारा आपदा कितने प्रकार का, 2, प्राकृतिक और मानवीय, ठीक है। हम समझते हैं प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं, सो ठीक है। देखिए, प्राकृतिक आपदा, प्रकृति व्यवस्था में कर रहे हैं, प्रकृति व्यवस्था में व्यवधान यानी बाध्य हो जाएगा, ठीक है। व्यवधान का मतलब ध्यान रखिएगा कि बाध्य दे देगा, यानी प्रकृति व्यवस्था में बाध्य उत्पन्न होने के कारण उत्पन्न
आपदा को प्राकृतिक आपदा कहते हैं, जैसे बाढ़, भूकंप, सुनामी, भूस्खलन, हिमस्खलन, सूखा, ये सब क्या है हमारा प्राकृतिक आपदा है। यानी प्रकृति के द्वारा घटित होने वाली घटना को प्राकृतिक आपदा कहते हैं। ठीक है, जैसे बाढ़, भूकंप, सुनामी, ये हमारा और आपके हाथ में नहीं है जी। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा प्राकृतिक आपदा। जो प्रकृति नेचुरल है, भगवान के दिए हुआ देन, बाढ़, सूखा, सुनामी, भूस्खलन, सूखे पड़ जाएगा तो कभी बाढ़े आ जाएगा, तो ये सब क्या है भगवान के दिए हुआ देन है। ठीक है, ये समझ गए। और बाढ़ के बारे में आपको हम बता दे रहे हैं, तो ये हमारा क्या है कहेगा कि बाढ़ क्या है तो प्राकृतिक आपदा, सूखा क्या है तो प्राकृतिक आपदा, भूकंप क्या है तो प्राकृतिक आपदा। इस सबसे पूछा जाता है क्वेश्चन कि अथी बाढ़ क्या है तो प्राकृतिक आपदा, अथी भूकंप क्या है प्राकृतिक आपदा। ऑब्जेक्टिव में 10 बार पूछा गया, समझिए। ठीक है, कई बार कि बाढ़ क्या है तो प्राकृतिक, भूकंप क्या है प्राकृतिक, सुनामी क्या है प्राकृतिक, इनमें कौन प्राकृतिक आपदा है तो बाढ़, सूखा, सुनामी मार दीजिए, ऑप्शन रहेगा। इनमें से सभी थे, इनमें से सभी मार दीजिए। अगर अब नहीं है तो आगे हम बताया था मानवीय वाला। ठीक है, देखिए मानवीय आपदा देखिए। ठीक है, अगला हम देख लेते हैं मानवीय आपदा। मानव द्वारा घटित होने वाली घटना को, मतलब कुछ शोषण आदमी कर कहते हैं मानवीय भूल के कारण कह रहा है कि मानवीय भूल के कारण घटित होने वाली घटना को मानवीय आपदा कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी चीज को लिमिट से ज्यादा क्रॉस करके काम कर दिए तो वही होगा। जैसे मान लो कोरोना आ गया था, महामारी बीमारी, आदमी आलतू फालतू काम करेगा, आलतू फालतू खाएगा तो कोरोना आ गया। ठीक है, चाइना से पूरा फैला के पूरा भारतों में दिक्कत देते। ठीक है, तो ये क्या है हमारा मानवीय आपदा एक तरह से कहते। ठीक है, आतंकवाद, आदमी मारपीट करके कौन है जीतवे मस्जिद हुआ, तो ये सब क्या है प्राकृतिक आपदा है। हम 20 डट बतिया लगेगा तो ये हमारा क्या है प्राकृतिक मानवीय आपदा हो जाएगा। एक तरह से आपदे ना है जी। आतंकवाद हो गया, क्षेत्रवाद हो गया, हमारा क्षेत्र में आवे तो ऐसे आदमी ना हो जाता है, तो ये सब क्या हो जाएगा हमारा क्षेत्रवादी, यानी कुपरिणाम, अलगाववादी, सब क्या हो जाएगा ना मानवीय आपदा हो जाएगा। ठीक है, जैसे आतंकवाद, अलगाववाद, महामारी, बीमारी कुछ अगर हो रहा है तो ये सब क्या है मानवीय आपदा, यानी मानव के भूल के कारण ही हो रहा है। भूल के देखिए कहीं छोट मोटा भी झगड़ा होता है, अभी क्या आदमी के अंदर देखिए खून में गर्मी है, तन के छोट मोटा झगड़ा के हाईलाइट कर देगा, मार दो तो फाड़ दो, तो ये हो जाता है। ये सब क्या है मानवीय आपदा में, क्योंकि मानव भूल कर रहा है। ठीक है, जो चीज को नहीं बोलना चाहिए, नहीं करना चाहिए, उसको हित कर देता है। ठीक है, तो मानवीय आपदा कितने प्रकार दो होता है, प्राकृतिक मानवीय आपदा का डिफिनेशन बहुत आसान होता है, जो कि आपसे कभी कभी पूछा जाएगा। ठीक है, बाकी सबसे ज्यादा पूछा जाएगा आपसे बाढ़ क्या है, आपदा किसे कहते हैं, आपदा के प्रकार क्या है, ये सब पूछा जाएगा। ठीक है, हम समझते हैं बाढ़, जो कि हाईलाइट क्वेश्चन है हमारा, बाढ़ किसे कहते हैं, बाढ़ से होने वाले प्रभाव को रोकने के उपाय बता, बचने के उपाय बता, क्वेश्चन काफी पूछा जाता है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में देखिएगा। तो बाढ़ क्या कहते हैं, किसी नदी का जल स्तर, कह रहा है कि किसी नदी का जल स्तर औसत प्रवाह से ऊपर उठकर आसपास के क्षेत्र में फैल जाना ही बाढ़ कहलाता है। कोई भी नदी के जल स्तर है, मान लीजिए अगर 25-30% है तो वहां से जल स्तर से उठ जाएगा। ठीक है, यानी जितना रहना चाहिए उससे ज्यादा हो जाएगा तो हमारा क्या जाएगा बाढ़ आ जाएगा, और उससे कम हो जाएगा तो हो जाएगा सूखा। ध्यान समझ गए। देखिए कोई भी नदी के जल स्तर है, ठीक है, जल स्तर इतना है, और मान लीजिए इससे बढ़ गया तो बाढ़ आ गया, घट गया तो सूखा आ गया, बढ़ गया तो बाढ़, घट गया तो सूखा, बढ़ घट होते रहता है। ठीक है, तो कोई भी नदी का जलस्तर अगर औसत प्रवाह से जितना रहना चाहिए एवरेज, उससे ज्यादा अगर बढ़ जाए तो बाढ़ बोलेंगे, उससे घट जाए तो बोलेंगे सूखा। ठीक है, यही है हमारा। ठीक है, अगला देखिए जो काफी कह सकते हैं बोर्ड एग्जाम में 2018, 17, 21, 24, 23 में पूछा गया इस सवाल है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता था, कोसी नदी। कितने जी, कोसी नदी। किसको कहा जाता है, कोसी। ठीक है, एक बार नहीं पूछा गया, लगभग 12-13 बार। ठीक है, कि बिहार का शोक किस नदी को कहा था, कोसी नदी। बिहार का शोक किस नदी को कहा था, कोसी नदी, कोसी नदी। ठीक है, तो आप इसको याद रखिए, नोट कर में हम लिख कर भी दिए हैं, और भूकंप के बारे में भी बता देंगे आपको, सुनामी के बारे में, सूखा के बारे में। ठीक है, अगर हम देखते हैं सूखा के बारे में, देखिए तो सूखा वही है जब औसत स्तर से अगर कम हो जाए तो बोलेंगे कभी सूखा है, 25% उससे कम हो जाए वर्षा तो उसे सूखा, और ज्यादा हो जाए तो बाढ़ बोल देते हैं। ठीक है, तो यह डिफिनेशन लिख दें कि जब औसत वार्षिक वर्षा की मात्रा में 25% की कम हो जाना सूखा या सुखाड़ कहलाता है। ठीक है, देखिए उत्तर बिहार जो है ना हमारा, उत्तरी बिहार, ठीक है, बिहार के मैप पर देखिएगा तो बिहार का भारत के मैप तो देखिए हमारा दिशा जो है ये हमारा, तो ये उत्तर है, ऊपर उत्तर है। ठीक है, नीचे हमारा उत्तर दक्षिण हो जाएगा, इधर पूरब हो जाएगा ईस्ट, इधर हो जाएगा वेस्ट। ठीक है, तो हमारा जो साउथ वाला एरिया है ना जी, जैसे तमिलनाडु, केरल, सब, तो उसमें देखिएगा कि जो उत्तरी बिहार में, दक्षिणी बिहार में कह सकते हैं कि पानी के दिखते हैं। ठीक है, जैसे तमिलनाडु, केरल, इस समय हमारा उत्तरी बिहार में बाढ़ से पड़ता है आदमी। ठीक है, उधर देखिए ना, आदमी कोई भूखे मर रहा था, कोनो आदमी खा के पगला ले, तो उधर पानी से मर रहा है, इधर भूखे मर रहा है, उधर पानी ज्यादा, इधर पानी है ही नहीं। ठीक है, तो अभी अब देख ले सूखा सुनामी। अगला चैट में हम मिटाते हैं इसको, अगला चैट में हम बता देते हैं 1-2-3 और टॉपिक है, उसके बाद हम नेक्स्ट बता देते हैं किसके बारे में, भूकंप के बारे में। ठीक है, आपदा सब देख लिया, भूकंप देखते हैं। ठीक है, और सबसे ज्यादा कहिएगा बाढ़ उठ कहाँ आता है तो उत्तराखंड में आता है, कभी पूछा है तो बता दीजिए, उत्तराखंड, उड़ीसा, उड़ीसा बोल दिया जी, उत्तराखंड, फिर थोड़ा सा बता दे देहरादून, इस समय
मतलब नॉर्थ ईस्ट में ही सबसे ज़्यादा बाढ़ आता है। ओए बाढ़ बोल दिए, ओहो सॉरी, बाढ़ नहीं, बल्कि भूकंप सब देखिएगा। तो बाढ़ तो हमारा उत्तरी बिहार में सबसे ज़्यादा है, ठीक है। जैसे हम लोग वाला इतना आता है, कोसी नदी तो परेशान कर रहता है बिहार को, ठीक है। इसीलिए बिहार का शोक किस नदी को कहा था, कोसी नदी को कहा था, ठीक है। भूकंप भी सब आता है उधर, ठीक है। तो उत्तराखंड देहरादून वगैरह इधर, ठीक है। और सुनामी कहाँ आता है, तो जापान, हालांकि जापानी भाषा का है, ठीक है। देखिए अगला हम देख लेते हैं भूकंप, ठीक है। तो देखिए भूकंप है जो अब इसमें हम जनरली डिफिनेशन बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि हमको नहीं आता, सो बात नहीं है। जैसे मान लीजिए भूकंप 20 प्लेट टेक्टोनिक प्लेट से होता है, जैसे 7 को 20 को प्लेट, फिर 7 को 12 प्लेट, फिर छोटा प्लेट, ऐसे करके जो दो अंदर झटका उत्पन्न होता है। 100 मीटर लंबा मोटा प्लेट है, तो उस सबसे भूकंप पता है। बाकी अब जनरली वैसा डिफिनेशन नहीं पूछेगा, ठीक है। इसलिए हम लिख दिए हैं कि पृथ्वी में जब कोई झटका या कंपन होता है तो उसी को बोलते हैं भूकंप, ठीक है। तो पृथ्वी में जब कोई झटका या कंपन उत्पन्न होता है तो उसे बोलते हैं भूकंप। अब भूकंप में देखिए तो विनाशकारी भूकंप कब आया था, 1934 में आया था, ठीक है। भूकंप में इतना तरंग निकल रहा है जी, ठीक है, PSL तरंग, ठीक है। क्योंकि ये हमारा है, ठीक है, भूकंप, ठीक है। भूकंपीय जोन क्या होता था, 5 होता है, ठीक है। 1 2 3 4 5, जो कि अभी 1 को मान्यता नहीं, तक पूरा कितना 4 है। आपसे इतना डिटेल में हो सके तो नहीं पूछ सकता है, ठीक है। इसलिए मैं उतना नहीं बताया आपको, ठीक है। भूकंपीय जोन, फिर PSL तरंग, भूकंप के बारे में तरंग से पूछा था क्वेश्चन, तो हम आपको अगला वीडियो में तरंग जरूर वीडियो बनाएंगे, ठीक है। ये वीडियो पार्ट 1 होने वाला है, अगला वीडियो पार्ट 2 है। अगला देखते हैं सुनामी, ठीक है। जब इससे बचाव बता देंगे, इसका बचाव, फिर इसका बचाव, फिर बाढ़ के बचाव, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है उपाय के बारे में। तो आपको नेक्स्ट वीडियो उसी का पार्ट 1 वीडियो, अगला पार्ट 2 वीडियो में उसी को बना दें। आप लोग कमेंट कीजिएगा तब बनाएंगे, ना तो नहीं, ठीक। आप लोग कमेंट नहीं करते जी। तो अगला हम देखते हैं सुनामी। समुद्र की तली में होने वाली कंपन या झटका को सुनामी कहते हैं। सुनामी जापानी भाषा का एक शब्द होता है, जैसे सबसे ज्यादा सुनामी जापान में आता है, ठीक है। जो कि आपसे नहीं पूछेगा कि जापान में आता है। सो कहते हैं सुनामी किसे कहते हैं, समुद्र की तली में होने वाली कंपन या झटका को सुनामी कहते हैं। महासागरों की तली में ही बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि समुद्र महासागर ये सब सेम, ठीक है। तो महासागरों की तली में या समुद्र की तली में होने वाली झटका या उत्पन्न को ही सुनामी कहते हैं। फास्ट बोल दी है, ठीक है। तो सुनामी, आई होप क्या बाढ़, सूखा, सुनामी, भूकंप, सब आपदा सब रिलेटेड वीडियो समझ गए होंगे। देखिए ये वीडियो पार्ट 1 है, अगला वीडियो में आएगा तो हम भूकंप से उपाय, बाढ़ से उपाय, सुनामी से उपाय, सबसे उपाय बताएंगे, ठीक है। ये वीडियो में इंट्रोडक्शन टाइप बना दी है कि आप पहले तो आपदा प्रबंधन के बारे में कुछ जान तो लीजिए, जान गए, ठीक है। तो जान गए तो अच्छा बात है, ठीक है। नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, ठीक है। अब मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि हम इस टॉपिक को बता दिए। अगला टॉपिक में नेक्स्ट पार्ट आएगा। आपको जिस टॉपिक का वीडियो चाहे कमेंट करना है। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।